शिव जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुश्रृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। तब वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आएगा जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और इसके प्रारंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिव के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। यह सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के परागामी, नित्य बाह्य भयंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के कर्म से सब अवतारों का वर्णन किया है। इन सब के अंत में जब कृष्ण वैपायन व्यास होंगे तब ये श्रुतियों से ऐसा कहकर देवेश्वर महेश उनके देखते देखते शीघ्र ही वहाँ से गुप्त हो गए। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुह्य शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए जिस प्रकार मैं शिवजी का अंशज हुआ। एक समय पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि ने महादेव जी की 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब शिवजी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न पड़ी। जब शिवजी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिवजी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्रयंबक शिवजी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कह शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मेरे पिता ने जब जात कर्मादि संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ, मेरे पिता ने जब जाति कर्मादि संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए और मेरे पिता से बोले, हे तात,
यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है, अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मक बालक अपने पिता से बोला, पिता इतनी दुखी क्यों होते हो, मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा, मैं किसकी शरण में जाऊँ। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। नंदिकेश्वर बोले, वहाँ जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोकनाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तब दुखहर्ता शंकर जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे वत्सनंदन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा। तुम सहृद जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियमता से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में डाल दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वर ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोर का, त्रिखोटा, वृषभध्वनि, स्वप्नोदका और जम्बू ये 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम बड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है, वह निस्संदेह शिव की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिवजी से ऐसा सुनकर गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियाँ प्रस्तुत की। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नदी ने विवाह किया सुयशा नाम की परम मनोहर देवी जो मारुत की कन्या थी। वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ में शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्पन्न गति प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार शिवजी के 43 अवतार हुए।